इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पे उपस्थित सभी डॉक्टर्स का स्वागत करती हूँ। और आज का जो हमारा हिंदी सेशन है वो है 798वां सेशन। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो आज के सेशन के 798वें सेशन के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर मनोज मकानी जी। डॉक्टर मनोज, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, आईएफपीएस के सेशन में। थैंक यू मैडम। एम आई ऑडिबल? यस यस यस, यू आर ऑडिबल। ओके, एक ही मिनट चाहिए मुझे। एक ही मिनट में मैं अपनी पीपीटी अपलोड कर देता हूँ। हाँ सर, मैं एक छोटा सा इंट्रो दूंगी। डॉक्टर ओके। मनोज बीएचएमएस हैं और एमडी हैं फ्रॉम सरदार पटेल यूनिवर्सिटी एंड ट्रस्ट एंड मोर देन 1000 फ्री मेडिकल कैंप्स इन्होंने आयोजित किए हैं गुजरात में सिंस लास्ट 5 years। और गुरुकुल होम्योपैथी में एजुकेशन देते हैं और इनका ड्रीम है कि घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। तो आज का जो डॉक्टर मनोज का टॉपिक है वो है ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ माइग्रेन। माइग्रेन को हम कैसे होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं, उसके ऊपर डॉक्टर मकानी आज अपना सेशन देंगे। ओके, थैंक यू। आप सभी का खूब खूब आभार, और खास करके इस फोरम का जो मुझे बार बार ऐसा इतना अच्छा मौका देते हैं कि मैं यहाँ आके कुछ न कुछ शेयर कर पाता हूँ। साहनी सर को भी मैं आज यहाँ याद करूंगा, उन्होंने मुझे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। ओके, धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। हम आज माइग्रेन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जो रूटीन हमारा प्रॉब्लम है, हमारा गुरुकुल होम्योपैथी के अंदर फोकस यही रहता है कि हम उस तरीके के केसेस और उस तरीके के चीजें आपके साथ शेयर करें जो आपको डे टू डे लाइफ के अंदर काम आए, जो आपको डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर हम सबको काम आए, और जिसके ऊपर से हम होम्योपैथी में हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़े और हम होम्योपैथी कर पाए, और अपनी आगे वाली जो जनरेशन है उस जनरेशन को भी होम्योपैथी के ऊपर कॉन्फिडेंस दे पाए। तो हर बार हम उसी तरीके के एक टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं और चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइग्रेन है, जिसको अंग्रेजी में हम माइग्रेन कहते हैं डॉक्टरों की भाषा में, और हमारी गांव देहात की भाषा में कहते हैं तो काफी सारे पेशेंट आके ऐसा बोलते हैं कि साहब पित्तનું માથું ચડ્યું છે, पित्त चढ़िયું છે, गैस्ट्रिक हेडेक हुआ है, सर पेट बिगड़ गया है ना, उसकी वजह से सर दर्द कर रहा है। इस तरीके की बातें आके बोलते हैं, और हमने देखा है कि वो इतना परेशान होते हैं क्योंकि जब भी सर दर्द करता है तब उनको बहुत सारी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, और वो लेने के बाद भी 2-3 दिन तक उनको परेशानी रहती है। और उस परेशानी के बाद जब वो जैसे जैसे सप्रेसिव ट्रीटमेंट लेते जाते हैं, वैसे वैसे उसका सीवियरिटी बढ़ जाता है, उसका इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और उसका ड्यूरेशन भी बढ़ जाता है, और बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरीके के केसेस चाहे शायद हम अगर आंखें बंद करके देखें तो अपने फैमिली में भी 2-3-4-5 लोग दिखाई देंगे कि जो लोग इस तरीके की तकलीफों के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। तो हम उन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं? मास्टर हनीमैन ने हमें ऐसा क्या दिया है कि उन लोगों को हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उन लोगों की मदद हो पाए और वो लोग अच्छे से अपना जीवन जी पाए? हमें कुछ नया नहीं आता है, ना ही हमें कुछ नई थियरियां आती हैं, ना ही कुछ नई मेडिसिन आती हैं। जो बरसों से चला आ रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई, बस वही चीजें हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ, कुछ केसेस के साथ। तो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर करेंगे कि माइग्रेन क्या है, और जो उसका हम बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से माइग्रेन के बारे में 2-4 शब्द। नेक्स्ट। Migraine is a neurological condition characterized by intense debilitating headache, often accompanied by nausea, vomiting and sensitivity to light and sound। ज्यादातर माइग्रेन मतलब सिर दर्द, ऐसा दर्द की जिसके अंदर उल्टी आना, उबके हो, नोजिया, उल्टी उबका, और साथ में सेंसिटिविटी टू लाइट और साउंड। साहब कोई बोलावे ने तोय मने मजा નથી આવતી,
पेशेंट ऐसा बोलते, साहब अगर कोई मुझे बुलाए ना तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कोई अगर आके मेरे रूम का लाइट भी ऑन करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा भी कोई बोले तो मुझे कर्कश महसूस होता है। जब पेन होता है तब की बात है, 24 आवर्स और 365 डेज की बात नहीं है। लेकिन जब पेशेंट ऐसा आके बोलता है तो हम उसको माइग्रेन के तौर पे ले सकते हैं। ज्यादातर हमारा अनुभव है कि माइग्रेन ज्यादातर क्लिनिकली डायग्नोस्ड होता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आके ऐसा ही बोलता है, साहब बहु बजा रिपोर्ट करावी ना क्या, बहुत सारे रिपोर्ट्स करवा दिए लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है, रिपोर्ट्स में कुछ आ नहीं रहा है। क्लियर? बात समझ में आ गई? क्योंकि मॉडर्न मेडिसिन क्या है कि मॉडर्न मेडिसिन के अंदर जब तक डायग्नोसिस नहीं होता है तब तक उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है। जबकि होम्योपैथी जो तासीर बेस्ड साइंस है उसके अंदर हमें पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करना है कि इस पेशेंट को सिर दर्द क्यों हो रहा है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, इसकी मोडालिटी क्या है, ये क्या है, वो देखने के बाद हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। तो वो इंडिविजुअलाइजेशन के बेस पे होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे काफी सारे ऐसे मित्र हैं, पुराने काफी सारे ऐसे साथी हैं कि जो हॉबी प्रैक्टिशनर होते थे, मतलब जो जिनको होम्योपैथी में बहुत इंटरेस्ट होता था, और इंटरेस्ट होने के कारण वो लोग अपने काफी सारे मित्र और स्नेही जनों को कुछ मेडिसिन सजेस्ट किया करते थे। तो उनको माइग्रेन के बारे में पता भी नहीं होता था, फिर भी हजारों लोगों को माइग्रेन वो ठीक कर सकते थे, हजारों लोगों की तकलीफें वो कम कर सकते थे। तो हमें कितनी जानकारी है या हम कितना जानते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें जो जानते हैं, हमें जो नॉलेज मिला है, उस नॉलेज से हम कितने लोगों का कल्याण कर सकते हैं, कितने लोगों की मदद कर सकते हैं, कितने लोगों का भला कर सकते हैं, और यही चीज देख के हमें आगे बढ़ना होता है। तो माइग्रेन की और कुछ जानकारी हम आगे बढ़। नेक्स्ट, एपिडेमियोलॉजी। affect over 1 billion people worldwide, more common in women than men, peak prevalence between 18 to 44, major cause of डिसेबिलिटी ग्लोबली। 18 से 44 साल ये वही उम्र है कि जिस उम्र के अंदर ज्यादातर लोग अपना करियर बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, और उसी दौर के अंदर माइग्रेन भी ज्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माइग्रेन हमें बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से मेहनत करके पीपीटी बनाया है तो सुन लेना पड़ता है। माइग्रेन विथ ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा, क्रॉनिक माइग्रेन, वेस्टिबुलर माइग्रेन, हेमीप्लेजिक माइग्रेन, ये अलग अलग प्रकार के माइग्रेन होते हैं। ऑरा मतलब उसके साथ कुछ ऑरा होता है, चाहे विजुअल ऑरा हो, सेंसरी ऑरा हो, जिसको हम डेल्यूजन्स बोलते हैं। तो माइग्रेन विथ ऑरा में वैसा देखने को मिलता है, विदाउट ऑरा में वैसा नहीं होता है। क्रॉनिक माइग्रेन के अंदर कंटिन्यूअस बहुत पेन रहता है, हेमीप्लेजिक होता है, तो उसके अंदर हमें हाफ सिर दर्द देखने को मिलता है, आधा सीसी बोलते हैं जिसको स्थानिक भाषा के अंदर। क्लियर? कॉजेटिव फैक्टर्स। तो माइग्रेन के कॉजेटिव फैक्टर्स क्या हैं? तो ज्यादातर तो क्या होता है कि जीनेटिक प्री डिस्पोजिशन, मतलब जिनके फैमिली के अंदर किसी को माइग्रेन देखने को मिलता है तो उनकी फैमिली के आने वाली जनरेशन के अंदर माइग्रेन आना कॉमन देखने को होता है। उसके साथ हार्मोनल चेंजेस हैं, खास करके प्यूबर्टी है, प्रेगनेंसी है, डिलीवरी है, मेनोपॉज है, और स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर भी हार्मोन चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोन बिगड़ जाते हैं, तो तब माइग्रेन ज्यादा ट्रिगर हो जाता है। सर्टेन फूड एंड ड्रिंक्स, खास करके ऐसी चीजें जिसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स या सिंथेटिक चीजें डाली हुई होती हैं, तो हमारी प्रैक्टिस में देखने में आया है कि उन लोगों को वहां से भी माइग्रेन ट्रिगर होता है। स्लीप डिस्टर्बेंस, आजकल ये कॉमन हो गया है ड्यू टू मोबाइल्स एंड ये सब चीजें, जिसके कारण स्लीप बहुत डिस्टर्ब रहता है, रात रात तक लोग मोबाइल के अंदर मंडे रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रील्स, वो एक के बाद एक रील्स को स्क्रॉल होती जाती हैं, तो उस तरीके से भी स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है। लोगों को स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ा हुआ है ड्यू टू न्यूक्लियर फैमिली और ड्यू टू हाई सिविलाइज्ड लाइफ, तो स्ट्रेस भी बढ़ गया है। और एनवायरमेंटल चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप सबको मालूम है, तो उसी के कारण भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। तो ये सब थे
कॉजेटिव फैक्टर्स, मतलब माइग्रेन ट्रिगर कब कब और कैसे कैसे होता है। नेक्स्ट, pathology of migraine. The pathology involves abnormal brain activity affecting nerve signals, chemicals and blood vessels in the brain. It often start in the brainstem and affect the trigeminal nerve. हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, इवन ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरल्जिया। तो ये काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो माइग्रेन से शुरू होते हैं और फिर सप्रेशन होते होते वो न्यूरल्जिया के अंदर भी बदल जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रिगर्स ऑफ माइग्रेन। डाइटरी ट्रिगर्स में चॉकलेट, चीज, कैफीन, अल्कोहल, एनवायरनमेंट में ब्राइट लाइट, लाउड साउंड, स्ट्रॉन्ग स्मेल, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, एंजाइटी एंड फिजिकल में पुअर पोस्चर एंड फटीग। डायग्नोसिस ऑफ माइग्रेन, क्लिनिकल इवेल्युएशन बेस्ड ऑन सिम्टम। हमें यही मालूम है कि माइग्रेन ज्यादातर क्लिनिकली ही डायग्नोस किया जा सकता है, बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हो वो हमें मालूम नहीं है। यूज ऑफ हेडेक डायरीज, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड सीटी स्कैन, एमआरआई एंड अदर फाइंडिंग्स। तो ये सब करवाने के बाद हम कैसे कह सकते हैं कि इन सब में कुछ नहीं आ रहा है और सिम्टम सारे माइग्रेन के हैं, तो ये क्लिनिकल डायग्नोसिस हुआ कि ये केस माइग्रेन है। क्लियर। नेक्स्ट, सिम्टोमेटोलॉजी, थ्रॉबिंग और पल्सेटिंग हेडेक, nausea and vomiting, sensitivity to light and sound, visual disturbance, dizziness, fatigue, खास करके आधा सिर दुखना, पीरियोडिकल सिर दुखना और ऐसा सिर दर्द होना कि जो एक बार शुरू हो तो 2 दिन तक 3 दिन तक कंटिन्यू शुरू रहे। तो इस तरीके की सिम्टोमेटोलॉजी देखने को मिले तो उन केसेस को हम माइग्रेन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट, कन्वेंशनल मैनेजमेंट, ये सब हमारे डॉक्टर साहब ने दिया है। नेक्स्ट, रोल ऑफ होम्योपैथी इन माइग्रेन। इतना सब हमने माइग्रेन के बारे में बातचीत किया, इसमें किसी को कोई समझ ना आया हो ऐसा कुछ, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछिए। ये पूरा माइग्रेन का मॉडर्न मेडिसिन का साइड था। अब हम होम्योपैथी की ओर बढ़ेंगे। एनीवन? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी बिल्कुल। ओके ओके ओके, किसी को कोई डाउट? ये पूरा मेडिसिन का पार्ट था, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का और क्लिनिकल का पार्ट था माइग्रेन के बारे में। अब हम होम्योपैथी की ओर बढ़ेंगे धीरे धीरे। किसी को कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम देख लेंगे। रोल ऑफ होम्योपैथी इन माइग्रेन। होम्योपैथी का माइग्रेन में क्या रोल है? तो क्या कर सकते हैं? एनीवन? मेडिसिन, 5 मेडिसिन फॉर हेडेक एंड माइग्रेन। एनीवन? 5 मेडिसिन फॉर हेडेक और माइग्रेन। इतने सारे लोग जुड़े हैं और होम्योपैथी सब मित्र हैं, तो 5 दवाइयां बताइए जो माइग्रेन में दी जा सके। वेरी गुड, बेलाडोना, शाबाश। नेट्रम्यूर, वेरी गुड। और बहुत बढ़िया। आइरिस वर्सिकोलर, स्पाइजेलिया, सैंग्विनेरिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। उसके बाद ब्रायोनिया, सैंग्विनेरिया, स्क्विला, सिमिसिफुगा, वेरी गुड। अकोनाइट, ब्रायोनिया, नक्स वोमिका, वेरी गुड। सेपिया,
आज हमें यही सीखना है कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर माइग्रेन, देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन हु हैव अ माइग्रेन। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, 2-3 डॉक्टरों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन हु इज हैविंग अ माइग्रेन, केस लेना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नो मेडिसिन फॉर माइग्रेन, देयर इज मेडिसिन फॉर पर्सन हु हैव अ कंप्लेन ऑफ माइग्रेन। बात समझ में आ रही है? यही चीज हमें सीखना है और यही चीज है जो होम्योपैथी को दूसरी चीजों से अलग करती है। बात समझ में आ रही है? इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट, रेमेडीज बेस्ड ऑन सिम्टम टोटालिटी, एम टू रिड्यूस फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी। हमारे पास जब कोई भी मरीज माइग्रेन की दिक्कत लेके आता है तो वी आर नॉट मैजिशियन। हमें उनको समझाना पड़ेगा कि हमारी दवाई ले लेंगे तो जरूरी नहीं है कि सबको 1 2 3 बार 4 बार दवाई लेने से अच्छा हो ही जाए। आप दवाई लेंगे तो उसमें माइग्रेन की इंटेंसिटी कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, इस तरीके से फर्क पड़ेगा। तो पहले हमें अपने पेशेंट को एजुकेट करना है और उसको एजुकेट करके समझाना है कि होम्योपैथिक दवाई किस तरीके से काम करेगी। हम आपको कोई दर्द का दवाई नहीं दे रहे हैं कि अभी दवाई खाया और दर्द गायब हो गया, कल फिर से होगा, वैसा नहीं। हम आपको ऐसा दवाई दे रहे हैं कि आप अगर इसका पूरा कोर्स करेंगे तो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप अच्छा जीवन जिएंगे। अभी आपको महीने में 3 बार माइग्रेन का अटैक आता है और 9 दिन आपके पेन में रहते हैं और 21 दिन आप अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप होम्योपैथी लेंगे आपके 22 दिन अच्छे रहेंगे, 25 दिन अच्छे रहेंगे, 27 दिन अच्छे रहेंगे। और हमारा गोल तो यही है कि आपके 30 दिन अच्छे रहें और आप पेन मुक्त हो जाएं। हम उस गोल पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन समय लगेगा, धीरज धरिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार दवाई लेने से पूरे का पूरा माइग्रेन गायब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले ऐसे अपने पेशेंट को एजुकेट करना है और रेमेडी हमेशा सिम्टम्स टोटालिटी के बेस के ऊपर ही दी जाएगी। और केस टेकिंग के बारे में, बोनीगुसेन सर के प्रोटोकॉल के बारे में, बोनीगुसेन सर की थियरी के बारे में इसी प्लेटफॉर्म पे हमने आगे व्याख्यान किए हैं और आपको वो यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। फिर भी हम आपको थोड़ा केस टेकिंग के बारे में बता दें तो केस टेकिंग के अंदर जब हमारे पास कोई भी व्यक्ति आता है तो हमें सिर्फ इतना ही पूछना है, बोलिए क्या तकलीफ है, तो वो अपने आप बोलेगा सर मेरे को सिर दर्द हो रहा है। अभी तो पेशेंट भी बहुत शाणे हो गए हैं, मेरे को माइग्रेन है, ऐसे ही आके बोलते हैं। लेकिन वो बोलेगा मेरे को सिर दर्द है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को वो दिक्कत है, मेरे को जब जब भी दर्द होता है तब ये होता है, वैसे होता है। तो जो जो तकलीफें हमें हमारे व्यक्ति के द्वारा मिले, हम उन सब को नोट कर लेना है और उसके बाद हमें पूछना है कि दर्द कहाँ से शुरू होके कहाँ जाता है, शुरू कहाँ से हुआ, पहले कहाँ हुआ, जब होता है तब कब होता है। तो काफी बार मिलता है कि सब मेरे को इवनिंग में ही शुरू होता है, मेरे को मॉर्निंग में ही होता है। सर मैंने मार्क किया है कि जब पूनम होती है ना, मतलब कि फुल मून होता है, तब तब मेरे को माइग्रेन होता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स हमें मिलेंगे। इन शॉर्ट हमें पेशेंट को पूछना है क्या होता है, कब होता है, कब बढ़ता है, कब घटता है, उसके साथ क्या होता है, आपको ठंड पसंद है, गर्मी पसंद है, खाने पीने में क्या पसंद है, नींद कैसी आती है, किस बाजू अच्छी आती है, प्यास कैसी लगती है, और इसके साथ पहले कभी कोई एडमिट किया हो, सर्जरी करवाया हो। इतना बेसिक केस टेकिंग हमें करना होता है। पूरा क्या पूरा किस तरीके से होम्योपैथी प्रैक्टिस शुरू की जाए और किस तरीके से धीरे 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 लोगों तक अपनी सेवा को पहुंचाया जाए, उसके लिए गुरुकुल होम्योपैथी के द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज भी शुरू हैं। यूट्यूब के ऊपर सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है और ऑफलाइन कोर्सेज भी शुरू हैं कि जिसमें कोई फीस नहीं है। गुरुकुल का यही टैगलाइन है कि एजुकेशन विदाउट मनी, मतलब हर बंदे को ज्ञान का अधिकारी है जो मेहनत करना जानता है, जो मेहनत करना चाहता है। तो ये सब प्रैक्टिकली भी अगर आप आ पाए तो आपको सिखाया जाता है। तो केस टेकिंग में किसी को कोई डाउट, किसी को ना समझ आया हो, इतना पूछना है। ज्यादातर पेशेंट आके सामने से ही केस टेकिंग के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि साहब मेरे को ये है, ये हो रहा है, ऐसे ऐसे हो गया है।
हाँ, काफी बार हम अनअवेयर और अनएजुकेटेड लोगों के साथ जब डील करते हैं, जब हमें जाना पड़ता है उस तरीके से, तो हम वहां पे पेशेंट को एजुकेट करना पड़ता है केस रिसीविंग के लिए, और रिसीव ऐसे ही करना है कि पेशेंट को जो भी इंफॉर्मेशन वो हमें दे, वो हमें नोट करते जाना है। क्लियर? बात समझ में आ गया? तो अब हम जाएंगे मटेरिया मेडिका की ओर। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उन लोगों को मालूम ही है कि हमें कुछ नया नहीं आता है, वही 20-25 मेडिसिन आती हैं और उनके 4-5 सिम्टम्स आते हैं, उन्हीं के बेस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन होता है, और हनीमैन साहब की, बोनिक हुसैन साहब की बहुत कृपा है, काफी सारे लोगों को अच्छा भी हो रहा है। लेकिन हमें उसी तरीके से अपने फॉलोअप के अंदर जज करना होता है कि पहले से फ्रीक्वेंसी में, इंटेंसिटी में, ड्यूरेशन में, एसेसरी कंप्लेंट में, पेशेंट की जनरलिटीज में क्या क्या चेंज आए हैं। ऐसा कोई जादू नहीं होने वाला है हर केस में कि एक बार दवाई दिया और पेशेंट आके बोले कि सर मेरे को एकदम अच्छा हो गया। ऐसा जादू नहीं होता है, कुछ केसेस में चमत्कार होते हैं, हर केस में नहीं होता है। क्लियर? इतना समझ आ गया? तो हम बढ़ेंगे अब मटीरिया मेडिका की ओर। मटीरिया मेडिका में भी फिक्स है, हम मटीरिया मेडिका उसी तरीके से याद रखते हैं जिस तरीके से पेशेंट हमें देता है। एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट आके बोलेगा सर मुझे यहां से सिर दर्द होता है, मतलब उसने बताया राइट साइड से सिर दर्द होता है, तो लोकेशन याद बोला पेशेंट, तो हम लोकेशन याद रखेंगे। पेशेंट बोला सर ऐसा लगता है कि कोई हथौड़े मार रहा है, मतलब पेशेंट सेंसेशन बोलता है तो हम सेंसेशन याद रखेंगे। सर धूप में जाता हूं तो दर्द खूब बढ़ जाता है, पेशेंट मोडालिटी बोल रहा है तो हम मोडालिटी याद रखेंगे। सर इसके साथ मुझे बनाना खाने की बहुत इच्छा हो रही है, तो पेशेंट कॉन्कोमिटेंट देता है तो हम कॉन्कोमिटेंट याद रखेंगे। गुरुकुल के अंदर होम्योपैथी बहुत सिंप्लीफाइड है कि जहां पे वही चीजें हमें याद रखनी है जो चीजें हमें प्रैक्टिस में मिलती है, और वही चीजें हमें पेशेंट के अंदर भी मेडिसिन की तरफ गाइड करती हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़ने के लिए मटीरिया मेडिका अलग, एग्जाम में याद रखने के लिए अलग, वाइवा में बोलने के लिए अलग और प्रैक्टिस करने के लिए अलग, ऐसा नहीं है। जो चीजें हैं बहुत कम चीजें हैं, कम रिसोर्सेस हैं, लेकिन उसको कैसे यूजफुल बनाया जाता है, किस यूजफुल तरीके से उसको मैनकाइंड की हेल्प में लगाया जाता है, वही गुरुकुल का एकमात्र ध्येय है। होप आपको इतना समझ आया होगा। क्लियर? किसी को कोई डाउट अब तक? केस टेकिंग ना आता हो, केस टेकिंग में समझ ना आया हो, ऐसा? तो अब हम जाएंगे मटीरिया मेडिका की ओर, और इस मटीरिया मेडिका के सेशन के अंदर आप सब लोगों को डेली रूटीन प्रैक्टिस करनी आ जानी चाहिए। पहला ही लिखा है नेम ऑफ द डिसीज अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन ऑफ द मायाजम, मतलब ऑल द नेम्ड एंड अननेम्ड डिसीज फॉर मैनकाइंड पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मतलब जो भी रोग हो हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे आप माइग्रेन लिख सकते हैं, लिखा ही हुआ है आपके सामने। लेकिन हमारी मेडिसिन कहां से सिलेक्ट होगी? तो हमारी मेडिसिन सिलेक्ट होगी पर्सन से, और पर्सन के कौन से सिम्टम अकॉर्डिंग टू एपोरिज्म नंबर 153। क्या है 153 के अंदर? एपोरिज्म नंबर 153, PQRS मतलब कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स। बात समझ में आ गई? तो कौन सिम्टम कब कैरेक्टरिस्टिक होगा? एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताएं कि माइग्रेन ये कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन कैरेक्टरिस्टिक है, पीक्यूआरएस है और नॉन पीक्यूआरएस है। एनीवन? माइग्रेन को क्या बोलेंगे? पीक्यूआरएस या कैरेक्टरिस्टिक, या नॉन पीक्यूआरएस और नॉट कैरेक्टरिस्टिक? एनीवन? वेरी गुड, नॉट कैरेक्टरिस्टिक है। लेकिन हम आपको बोलें कि लेफ्ट साइडेड माइग्रेन, तो ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ ना? तो कोई भी सिस्टम जब किसी भी
लोकेशन के साथ जुड़ता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। तो माइग्रेन कॉमन है, लेकिन लेफ्ट साइडेड माइग्रेन, राइट साइडेड माइग्रेन, माइग्रेन स्टार्ट फ्रॉम above eye and goes backward, migraine start from backward and goes forward। तो ये किसी भी लोकेशन के साथ अगर कोई भी सिम्टम्स जुड़ता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक बन जाता है। उसी तरीके हम आपको बोले कि पेन, इट इज कैरेक्टरिस्टिक और नॉन कैरेक्टरिस्टिक? नॉन कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन हम आपको बोले बर्निंग पेन तो थ्रॉबिंग पेन तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया ना। मतलब कोई भी सिम्टम जब भी किसी सेंसेशन को जोड़ता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। उसी तरीके से हम आपको बोले कि पेन तो नॉन कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन बर्निंग पेन अम्यूलरेशन फ्रॉम अनकवरिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया। बर्निंग पेन एग्रावेशन इन 4 to 8 PM कैरेक्टरिस्टिक हो गया। हैमरिंग पेन एग्रावेशन इन सनलाइट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। मतलब कि मोडालिटी के साथ अगर कोई सिम्टम जुड़ता है तो वो कैरेक्टरिस्टिक बनता है। इन शॉर्ट हम आपको बताएं कि कोई भी सिम्टम कैरेक्टरिस्टिक तभी होता है जब वो एलएसएमसी के साथ जुड़ता है। और एलएसएमसी मतलब कांस्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ द वाइटल फोर्स। तो हम एलएसएमसी को ही याद रखते हैं और केस के अंदर एलएसएमसी को ही ढूंढना है और उसी के ऊपर से सीधा दवाई के ऊपर आ जाना है। चाहे डिसीज का नाम माइग्रेन हो, साइग्रेन हो, लाइग्रेन हो, कुछ भी हो, हमें उससे क्या मतलब। बात समझ में आ रही है? अंदर उतर रही है कि ऊपर से जा रही? एनीवन? दिमाग में उतर रहा है कि ऊपर से जा रहा है? हाँ, फिर ऐसा ना हो हम बकता भला तुम सुनता भला। तो ये वही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जो हमने आज तक सभी लेक्चर के अंदर दिए हैं और हम इतने आलसी प्रकार के आदमी हैं कि पीपीटी भी वहीं से उठा के डाल दी, क्योंकि हमें इससे ज्यादा बहुत कुछ मालूमात नहीं है। इसी के ऊपर पूरा प्रैक्टिस बेस्ड है, इसी के ऊपर थियरी बेस्ड है, इसी के ऊपर लोगों का अच्छा हो रहा है और प्रभु की कृपा है। क्योंकि होम्योपैथी में बहुत विद्वान विद्वान लोग हैं, काफी सारे नई नई थियरियां आ रही हैं, नए नए लोग नए नए तरीके से सिम्टम्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम तो आज भी वही बोनिक हुसैन साहब ने जो बताया कि LSMC, उसी 4 सिम्टम के पहियों के ऊपर हमारी खटिया टिकी हुई है। तो हम पहले सल्फर के LSMC के लिए बात करेंगे। अगर लेफ्ट साइडेड माइग्रेन मिले, ब्लीडिंग मिले, बर्निंग मिले, रेडनेस मिले, डॉक्टर साहब जब जब सिर दर्द होता है ना, एकदम मुंह लाल 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 लाल, देखने के लिए मेरा चेहरा पूरा लाल हो जाता है, तब हम सल्फर को सोच सकते हैं। साथ में बेलाडोना भी सोचा जाता है। इचिंग, मॉर्निंग एग्रावेशन, अनकवरिंग अमिलोरेशन, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड और बैक ऑन स्लीप, स्वीट एंड स्पाइसी डिजायर और हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड स्किन डिसीज ऐसा देखने को मिले तब हम सल्फर सोच सकते हैं। अगर राइट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिले, इवनिंग एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टलेस, राइट साइडेड स्लीप, स्वीट डिजायर, वार्म फूड डिजायर, गैस्ट्रिक यूरिनरी कंप्लेंट, इजी सटाइटी देखने को मिले तो लाइकोपोडियम सोचेंगे। लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, हैमरिंग टाइप ऑफ पेन, थिक वाटरी डिस्चार्ज, सन एग्रावेशन, हॉट, थर्स्टी, लेफ्ट साइडेड स्लीप, सॉल्ट बीटर एंड फिश डिजायर, मैप द टंग, ऐसा कुछ देखने को मिले तो हम नेट्रम्यूर सोचेंगे। हम आपको हर बार एक नया सिम्टम दे रहे हैं। मैप द टंग मतलब आप हर मेडिसिन के अंदर टंग का अभ्यास कर सकते हैं। बीटर डिजायर तो हर मेडिसिन के अंदर डिजायर एवर्जन का अभ्यास कर सकते हैं। सन एग्रावेशन तो हर मेडिसिन में आप उस तरीके से सन या मून से कोरिलेट कर सकते हैं। उसी तरीके से यूरिनरी कंप्लेंट, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, स्किन कंप्लेंट, तो उसी तरीके से हर मेडिसिन की कुछ अपनी अफिनिटी होती है जहां पे उसकी मेडिसिन का एक्शन कुछ ज्यादा ही होता है।
तो जब पास्ट हिस्ट्री में हमें ऐसी कंप्लेंट देखने को मिले तो उसको एज अ कंकोमिटेंट के तौर पे हम यूज करते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार गैस्ट्रिक कंप्लेंट मिलके लाइको सोचना है, लेकिन अगर माइग्रेन मिलता है, राइट साइडेड माइग्रेन, इवनिंग एग्रावेशन, हॉट फर्स्टलेस है, और पेशेंट आके बोलता है कि सर पास्ट में मेरे को पथरी का दिक्कत भी था, तो ये अब कंफर्म है कि इसके अंदर लाइकोपोडियम का प्रिस्क्रिप्शन ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हमने कुछ कुछ सिम्टम ही आपको बताए हैं, लेकिन आप हर मेडिसिन में उस सिम्टम्स को ढूंढ सकते हैं, याद रख सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, मेनोपॉज एट, राइट साइडेड स्लीप, हॉट, टॉकेटिव, डिस्चार्ज एमिलोरेट, टाइट क्लोथिंग एग्रावेशन एंड हॉट थर्स्टी देखने को मिले तो लेकेसिस सोचा जाता है। नेक्स्ट, उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड ब्लेंड थिक डिस्चार्ज, वंडरिंग टाइप ऑफ पेन। अब लोग कहेंगे कि इसमें डिस्चार्ज कहाँ मिलेगा, तो माइग्रेन में डिस्चार्ज नहीं है तो उसको छोड़ देना है। हमारा तो ये मटीरिया मेडिका सभी कंप्लेन के लिए है, जिसमें डिस्चार्ज अभी मिलता है तो अभी लो, पास्ट में मिलता है तो पास्ट में लो, किसी भी मिल, जो सिम्टम इनमें से कोई भी 3-4 सिम्टम मिले तो हम वहां पे प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर केस में हर सिम्टम मिले। कई बार राइट साइडेड कंप्लेंट देखने को मिली होगी, फिर भी सल्फर प्रिस्क्राइब किया होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे सिम्टम सल्फर को इंडिकेट करते रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है, ये कोई थंब मार्क नहीं है कि 100% नहीं है कि इस तरीके से ही होगा। ये तो एक बैसाखी है कि ऐसे करके हम अपने प्रैक्टिस की शुरुआत कर सकते हैं, होम्योपैथी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, बैक ऑन स्लीप, जूसी फ्रूट डिजायर, हॉट एंड थर्स्टलेस, वार्म फूड एवर्जन, ओपन एयर अमिलोरेशन, प्यूबर्टी आफ्टर कंप्लेन देखने को मिले तो पल्सेटिला। माइग्रेन का केस है, आके बोलेगा साहब माथું દુખે ને એટલે મને खुली हवा में जવું पड़े, सर सर दर्द होता है ना तो मेरे को घर में रहना अच्छा ही नहीं लगता है, मेरे को बाहर हवा में जाऊंगा ना तो ही अच्छा लगता है, तो तब हम पल्सेटिला को सोच सकते हैं। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन, बर्निंग, स्टिंगिंग, स्वेलिंग देखने को मिले, हॉट, थर्स्टलेस, बैक ऑन स्लीप एंड मिल्क डिजायर देखने को मिले तो वहां पे एपिस सोच सकते हैं। सॉर डिजायर या सॉर मिल्क डिजायर, तो वहां पे मतलब छाछ, सॉर मिल्क, लस्सी बहुत पसंद है, छाछ बहुत पसंद है, तो वहां पे हम एपिस सोच सकते हैं। उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन, अब यहाँ पे हमने नेट्रम सल्फ में आपको राइट साइडेड लिख के दिया है, बहुत बार लेफ्ट साइडेड में भी प्रिस्क्रिप्शन करते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन की साइड अफिनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, जबकि कुछ मेडिसिन के दूसरे सिम्टम स्ट्रांग होते हैं। हर बार हर मेडिसिन की साइड ही स्ट्रांग मिले, लोकेशन ही स्ट्रांग मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो राइट साइडेड कंप्लेन, ग्रीन डिस्चार्ज, डैम्प वेदर एग्रावेशन, लेफ्ट साइडेड स्लीप एग्रावेशन, मतलब स्लीप राइट साइडेड देखने को मिलती है, हॉट, थर्स्टी, योगर्ट एंड आइस डिजायर, फैटी फूड एवर्जन, कोल्ड ड्रिंक डिजायर एंड इंजरी का हिस्ट्री देखने को मिले कि डॉक्टर साहब पहले मुझे, मैं गिर गया था, सर में इंजरी हुई थी और उसके बाद से मुझे ये सिर दर्द हो रहा है, मैं फैटी फूड नहीं खा पा रहा हूँ, मुझे दही तो बहुत पसंद है, तो वहां पे हम नेट्रम सल्फ इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसी तरीके से अर्जेंटम नाइट्रिकम है तो लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, टोबैको एग्रावेशन, स्वीट डिजायर, हॉट, थर्स्टी, रेड टिप द टंग एंड एंटीसिपेशन। अब यहाँ पे आपको हमने एंटीसिपेशन दिया, तो हर मेडिसिन में आप उस तरीके के मेंटल सिम्टम यूज कर सकते हैं। वो आपको मटीरिया मेडिका अपनी बनानी है, ढूंढना है कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में एंटीसिपेशन है, आर्सेनिक के अंदर हमें एंटीसिपेशन देखने को मिले तो आर्सेनिक सोच सकते हैं, अर्जेंटम सोच सकते हैं। उसी तरीके से टॉकेटिव देखने को मिले तो हम वहां पे लेकेसिस सोच सकते हैं। उसी तरीके से हॉटी इगोइस्टिक देखने को मिले तो प्लेटिना है, लाइकोपोडियम है, सल्फर है, वो सोच सकते हैं। हमने आपको एक एक मेडिसिन के अंदर एक एक सिम्टम दिया है, अब उस तरीके के सिम्टम आप हर मेडिसिन में ढूंढ के अपना मटीरिया मेडिका वास्ट बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हम आपको नहीं कह रहे हैं कि इतने से ही बंधे रहिए, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाइए उस तरीके से निकलते रहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट, उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, लंप सेंसेशन, ग्रिपिंग पेन, वाटरी डिस्चार्ज, हॉट, फर्स्टलेस, एलमेंट फ्रॉम ग्रीफ, बैड न्यूज, ऐसा देखने को मिले। डॉक्टर साहब इसका पापा की डेथ हो गई और तब से इसको सिर दर्द हो रहा है, डॉक्टर साहब इसका डाइवोर्स हुआ तब से इसको सिर दर्द हुआ है, डॉक्टर साहब इसने जब से सुना कि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया उसके बाद से इसको सिर दर्द होने लगता है, और दूसरे सारे सिम्टम अगर मिलते हो तो वहां पे हम इग्नेशिया के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर? उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेंट्स, heaviness, rheumatic complaint, hot, rest amelioration, thirst for large quantity at long interval, back on sleep, milk aversion, warm drink aversion, stimulant desire, ऐसा देखने को मिले तो ब्रायोनिया सोचेंगे। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट, सन एग्रावेशन, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, बोरिंग ईयर एंड नोज अमिलोरेशन, चिली, लेफ्ट साइडेड स्लीप, थर्स्ट फॉर कोल्ड वाटर बट एग्रावेशन, sleep with open mouth, salt desire and milk aversion,
ऐसे सिम्टम देखने को मिले तो नेट्रम काफ भी सोचा जा सकता है। नेक्स्ट, राइट साइडेड कंप्लेन, ब्लीडिंग, बर्निंग, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड स्लीप, स्वीट, कोल्ड ड्रिंक, सॉल्ट एंड आइसक्रीम डिजायर, ऐसा देखने को मिले तो फॉस्फोरस सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, टाइट क्लोथिंग, एग्रावेशन, थर्स्ट, यहाँ पे थर्स्टी लिखा है लेकिन ज्यादातर सेपिया थर्स्टलेस में ज्यादा इंडिकेटेड है। सॉर डिजायर एंड सॉल्ट एवर्जन, ऐसा देखने को मिले तो वहां पे हम सेपिया सोच सकते हैं। लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, इजीली पर्स्पिरेशन, सॉर डिस्चार्ज, फुल मून एग्रावेशन, डॉक्टर साहब જ્યારે જ્યારે પૂનમ હોય ને ત્યારે જ મારું માથું ચડી જાય, इनडाइजेस्टेबल थिंक डिजायर, फेयर पेट, प्लेबी कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिले तो आप हर मेडिसिन में उस कैसा लुक देखने को मिले तो वो मेडिसिन सोचेंगे, ये सिम्टम ढूंढ सकते हैं। हम आपको एक फिलॉसफी दे रहे हैं कि कौन कौन से सिम्टम के ऊपर प्रिस्क्राइब किया जा सकता है या तो रिलाय किया जा सकता है। अब उस फिलॉसफी के ऊपर काम तो आपको ही करना है। इतने सिम्टम आपको हमने दिए हैं, अब आपको इससे आगे बढ़ना है। हर मेडिसिन के अंदर आप कैसा कॉम्प्लेक्शन है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो निकाल सकते हैं मटीरिया मेडिका की बुक्स के अंदर से। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, ग्रीजी डिस्चार्ज, कटिंग पेन, ऑनियन एग्रावेशन, स्लीप, लेफ्ट साइड एग्रावेशन, चिली, डिस्चार्ज, अमिलोरेस, पोटैटो डिजायर, ऐसा देखने को मिले तो वहां पे हम थूजा भी सोच सकते हैं। नेक्स्ट, उसी तरीके से राइट साइडेड कंप्लेन, राइट बैक ऑन स्लीप, राइट साइडेड स्लीप ज्यादा देखने को मिलता है। मिड डे मिडनाइट एग्रावेशन, चिली, कोल्ड ड्रिंक एवर्जन एंड थर्स्टी फॉर स्मॉल क्वांटिटी एट स्मॉल इंटरवल, ऐसा देखने को मिले तो आर्सेनिक, लेफ्ट साइडेड स्लीप, बैक ऑन स्लीप, लेफ्ट साइडेड कंप्लेन, हाइपर सेंसिटिव, मतलब इस केस में हम देखने को मिलेगा नक्सवोमी का कि लाइट से भी दिक्कत हो रही है, साउंड से भी दिक्कत हो रही है, कोई कुछ बोला तो भी तुरंत चिड़चिड़ा हो जाना, गुस्सा हो जाना, इरिटेबल, सेडेंटरी लाइफ, ऐसा देखने को मिले तो नक्सवोमी का सोचेंगे। राइट साइडेड कंप्लेन, सुपुरेशन का हिस्ट्री, ऑफेंसिव पर्स्पिरेशन, वीकनेस, न्यू मून, फुल मून एग्रावेशन, एग डिजायर, मिल्क एंड वार्म फूड एवर्जन, रेस्टलेस स्लीप, ऐसा देखने को मिले तो सिलिसिया भी सोचेंगे। राइट साइडेड कंप्लेन, रॉनेस एंड सोरनेस, बर्न्स आफ्टर कंप्लेन देखने को मिले, चिली मिले, थर्स्टी मिले, साइड ऑन स्लीप, सॉल्ट डिजायर, स्मोक फूड डिजायर और नोज अराउंड की कंप्लेन कुछ हिस्ट्री में मिले, स्वीट एवर्जन मिले तो कॉस्टिकम सोचेंगे। नेक्स्ट, राइट साइडेड कंप्लेन, स्टिफनेस, एचिंग, सोर नम पेन, कंटिन्यू मोशन, अमिलोरेशन, चिली, थर्स्टी, कोल्ड मिल्क डिजायर, रेस्टलेसनेस, अगर ऐसा देखने को मिले तो हम रस्टॉक्स के बारे में भी सोच सकते हैं। उसी तरीके से लेफ्ट साइडेड कंप्लेंट्स, शार्प स्टिचिंग पेन, प्रोफ्यूज एक्रिड डिस्चार्ज, इजी सटाइटी, 3 AM एग्रावेशन, याउनिंग एग्रावेशन, चिली, थर्स्टी, राइट साइडेड स्लीप और बैकएक का और वीकनेस का हिस्ट्री देखने को मिले तो वहां पे कालिक आप सोचेंगे। इस तरीके से और भी मेडिसिन आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन ये कॉमन यूज हैं जो हमें अपने प्रैक्टिस के अंदर ज्यादा देखने को मिला है तो हम आपके साथ वो शेयर कर सकते हैं। इसी के इतने के अंदर किसी को कुछ ना समझ आया हो, ऐसा कुछ हो तो पूछिए। एनीवन, थोड़ा स्पीड में गए हैं लेकिन जो लोग काफी समय से जुड़े हैं या तो जो लोग जानते हैं उन लोगों को मालूम ही है कि ये रूटीन है, यही सिम्टम हर केस में देखना होता है, सिर्फ माइग्रेन में नहीं। बहुत सारी नई नई अलग अलग थियरियां हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारे तरीकों से आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकाल सकते हैं और सबका अपना अपना तरीका है। हम गांव के देहाती आदमी हैं, हम बहुत कुछ जानते नहीं, जो जानते हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमें इतना ही आता है, इस तरीके से ही आता है और इतना करने से हमें प्रभु कृपा खूब मिल रही है और लोगों को अच्छा हो रहा है। तो हमारी इच्छा है कि आप लोग भी कुछ सीखें, अपने एरिया में अपने कुछ लोगों को अच्छा कीजिए ताकि घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी की जा सके। क्लियर? तो अब हम ऐसा मान के चल रहे हैं, किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो, कि आप सबको अब माइग्रेन ट्रीट करना आ गया है होम्योपैथी। ठीक है, तो अब आपका टेस्ट शुरू होगा। नेक्स्ट, माइग्रेन predominantly right side, 53-year of male, severe pain in occipital region, also nape of neck, headache almost every week, takes a day or 2 days in the recovering, nasal obstruction from extremely hot and cold weather, constipation, hard stool, takes some Phaki, history of ringworm, skin eruption suppressed and renal stone left sided. हॉट, थर्स्टलेस लिखा है लेकिन एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक है, पेशेंट थर्स्टी है, 5 से 6 ग्लास नहीं लीटर पर डे पानी पीता है, स्पाइसी डिजायर है, स्वीट डिजायर है और लेफ्ट साइडेड स्लीप है।
एनीवन, कौन सा दवाई आएगा माइग्रेन? अब तो आपको आ गया है, हमने आपको दे तो दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 2 लोगों ने तो तुरंत दवाई बोल ही दिया, 3 लोग, क्या बात है। लोग तो बोलते हैं कि अलग अलग डॉक्टर होम्योपैथी में अलग अलग दवाई पे पहुंच रहे हैं, यहाँ तो सारे लोग एक ही दवाई का नाम बता रहे हैं। और लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी में तो बहुत टाइम लगता है, यहाँ तो 2 मिनट का केस और सारे लोग सल्फर बता रहे हैं। नेक्स्ट। तो पेशेंट को सल्फर 6C में बीडी प्रिस्क्राइब किया गया और फॉलोअप के अंदर एपिसोड बहुत अच्छे हो गए, पेन की इंटेंसिटी एपिसोड कम हो गए, पेन की इंटेंसिटी भी कम हो गई और कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है, और जो उसको चूरन लेना पड़ता था फाकी वो भी नहीं ले रहे हैं। तो इतना तो बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है, और क्या चाहिए। सबको सल्फर दिख गई। अभी माइग्रेन राइट साइडेड मिल रहा है, लेकिन हिस्ट्री के अंदर उसको स्टोन लेफ्ट साइडेड मिला है, साथ में स्किन इरप्शन सप्रेशन की भी हिस्ट्री मिली है। क्लियर? स्लीप भी लेफ्ट साइडेड मिली है। तो ये सारे इंडिकेशन सल्फर को इंडिकेट करते हैं। किसी को कोई डाउट हो इस केस में तो कहिए। नेक्स्ट, केस 2। हम मान के ही चलते हैं कि आपको आ गया है अब माइग्रेन ट्रीट कर। 24 year of the female, headache severe since 7-8 years, frequency every week, duration 1 to 2 days, in recovery has to take 2-3 painkillers, pain in whole head, more in vertex, feel like banging in the head, in wall, watery discharge from eyes, aggravation from least noise. Next, मेंसेस इरेग्युलर सिंस 2-6-7 years, मतलब प्यूबर्टी से ही मेंसेस इरेग्युलर है, हैज टू टेकन ट्रीटमेंट फॉर माइग्रेन, कंप्लेन इंक्रीज आफ्टर दैट, मेंसेस ओनली फॉर 1 day, डार्क रेड ब्लड, सीवियर डिस्मेनोरिया, irregular cycle, past history of jaundice. Next, hot, thirsty, sweet desire, sun aggravation, gets angry on small things. Anyone? क्या देंगे? एक सन एग्रावेशन मिल रहा है, पैशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, माइग्रेन का दिक्कत है, और क्या चाहिए? कॉमन मेडिसिन फॉर माइग्रेन, वेरी गुड, नेट्रम्यूर। नेक्स्ट, नेट्रम्यूर 6 BD फॉर 1 month, फॉलोअप में माइग्रेन का सीवियरिटी कम हुआ, इस बार डार्क रेड ब्लैकिश मेंसिस आया, और डिस्मेनोरिया में भी उसको अच्छा देखने को मिला, तो हमने उसका थोड़ा पोटेंसी बढ़ा के नेट्रम्यूर 12 दे दी। नेक्स्ट, उसके बाद के फॉलोअप में पेन की इंटेंसिटी बहुत डिक्रीज हो गई और उसको 2 ही बार सिर्फ पेन किलर लेना पड़ा, और माइग्रेन के एपिसोड भी कम हो गए, तो पेशेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश। नेक्स्ट, केस नंबर 3। 23-year female, migraine alternating side, sometime or left, sometime right, लेकिन left more than right, aggravation from sun exposure, fasting, amelioration from rest, sleep and vomiting, complaint of allergic rhinitis, sinusitis, running nose, sneezing, aggravation morning, change of weather and dust, complaint of menses only for 1.5 days, pain in back and legs 8 days before menses, and past history of dengue. Next, chilly, thirstless, non-veg desire, sore desire, sleep left side, irritable and angry. Irritable, angry, spicy non-veg desire, chilly and left-sided complaint. Sepia. Very good. So thirstless, chilly, sore desire, लेफ्ट साइड कंप्लेन, लेफ्ट साइड स्लीप, इसी के ऊपर सेपिया प्रिस्क्राइब किया गया, और हमें देख के बहुत आनंद हो रहा है कि सारे डॉक्टरों का जवाब सेपिया ही रहा है। एपिसोड ऑफ माइग्रेन टॉलरेबल हुए, स्नीजिंग में कोई फर्क नहीं है, पोटेंसी बढ़ा दिया गया, फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो गई, स्नीजिंग में भी अच्छा है, मेंसिस का
दिक्कत वैसा ही था, तो रिपीटेशन कम किए और इसी तरीके से केस को मैनेज किया जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट केस 4, हेडेक सीवियर aggravation from gas, nausea continuous, left-sided pain, aggravation from morning to evening, had to take analgesics injection earlier, now taking only oral table whenever needed. Frequency 2 to 3 episode in a month. Next, complain of throat pain frequently, pain with coryza, take ailments from taking cold thing, ailments from overexertion, lack of sleep, complain of gas acidity, burning in chest, aggravation from tobacco, constipation 2-3 times a day, still feels dissatisfaction. Next, chilly, thirsty, sweet desire, left sided sleep, इरिटेबल एट ट्राइफल्स, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, और बहुत फास्टिडियस, मतलब दूसरे किसी का काम भी पसंद नहीं है, मुझे मेरा ही काम पसंद है और काम एकदम बने तब तक अच्छा और परफेक्ट होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, सबको आ गया माइग्रेन ट्रीट करना, वेरी गुड। नेक्स्ट, नक्स वोमिका 12C दिया गया, माइग्रेन के एपिसोड 1-2 ही आए, पेन कम हुआ और एनाल्जेसिक्स नहीं लेनी पड़ी, तो वैसे ही शुरू रखे और पेशेंट को काफी अच्छा है। नेक्स्ट केस 5, 33-year फीमेल, हेडेक वन साइडेड, 10 to 15 years, left sided complaint, vertigo, nausea, appetite diminishes, attack during sleep disturb, aggravation from sun, fasting and daytime. Next, complaint of gas acidity, pain in abdomen, pain in chest, hot, thirsty, left sided sleep, sweet desire, chilly desire, bakery item desire and fruit desire. Hot, thirstless, bread desire, sorry, hot, bread desire, left sided sleep, left sided complaint. Anyone? कौन सा दवाई आएगा? 33 साल की उम्र है और आज से 15 साल पहले माइग्रेन शुरू हुआ है, मतलब एलिमेंट्स ऑफ प्यूबर्टी आफ्टर, हॉट, थर्स्टलेस, बेकरी आइटम डिजायर, फ्रूट्स डिजायर। नेक्स्ट, कैसे देखना है वो आपको समझाएंगे। पेशेंट आके वैसा नहीं बोलेंगे कि एलिमेंट प्यूबर्टी आफ्टर, मैडम प्लीज गिव मी अ पल्सेटिला, सर प्लीज गिव मी अ पल्सेटिला, ऐसा पेशेंट नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? वो हमें देखना पड़ेगा कि 33 साल की उम्र में कोई बोल रहा है कि मेरे को 15 साल पहले तकलीफ शुरू हुई है, मतलब वो प्यूबर्टी एलिमेंट है। इस तरीके से वो कंकोमिटेंट को यूज किया जाता है और यही बोनिकुस सर की ब्यूटी है। नेक्स्ट, पल्सेटिला दिया गया और काफी अच्छा रहा। केस 6, हेडेक वन साइडेड एलिमेंट आफ्टर gas acidity, right sided more complaint than left sided, nausea during headache, vomiting sometime, aggravation, sorry, amelioration in dark room, sleep and analgesics, complaint of constipation, gas, pain in abdomen. Next, past history of renal stone 4 month ago, stone निकल गया, pain while micturition, hot, thirsty, sleep right sided, spicy desire, vomiting desire. Anyone? राइट साइडेड कंप्लेन, हॉट, स्टोन का हिस्ट्री मिल रहा है, वार्मथिंग डिजायर मिल रहा है, लाइकोपोडियम के अलावा क्या हो सकता है? नेक्स्ट, लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब किया गया और पेशेंट को काफी अच्छा रहा। नेक्स्ट, हमारे पास समय कम है तो थोड़ा स्पीड में जा रहे हैं। 50-year फीमेल, माइग्रेन वन साइडेड सिंस 10 year, राइट साइडेड, मोर कंप्लेंट, एग्रावेशन फ्रॉम सॉरी tight bandage, nausea during pain, complaint of pain in knee joint, morning and exertion, stiffness started from right side. Next, hot, thirsty, large quantity of water, sleep left side and cold thing desire. टाइट बैंडेज करने से उसको अच्छा लगता है।
तो ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे हम रूमेटिज्म को, जॉइंट पेन को कंकोमिटेंट के तौर पे यूज कर सकते हैं? जो हॉट हो, राइट साइडेड कंप्लेन देखने को मिले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ब्रायोनिया प्रिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट, और ब्रायोनिया के बाद पेशेंट को काफी अच्छा रहा, पेशेंट को मजे हैं तो हमें भी मजे मजे हैं। केस नंबर 8, 40 year of the male, migraine right sided since 5 year, episode of migraine 3 times a week, aggravation from noise, light and gastric disturbance. Next, past history of jaundice 3 times in 6-7 year ago, hot, thirsty, left sided sleep and warm food desire. ऐसी कौन सी मेडिसिन है जहां पे हमें लिवर अफेक्शन देखने को मिले, वार्म फूड डिजायर देखने को मिले, राइट साइडेड कंप्लेन भी देखने को मिले और लेफ्ट साइडेड स्लीप भी देखने को मिले? वेरी गुड। नेक्स्ट, चेलिडोनियम। शाबाश शाबाश, क्या बात है, सबको आ गया सबको आ गया। अब घर घर होम्योपैथी हो ही जाएगा। चेलिडोनियम प्रिस्क्राइब किया गया और काफी अच्छा रहा। आपके सामने हर अलग अलग मेडिसिन का एक एक केस लाके रखे हैं सैंपल के तौर पे। ज्यादातर माइग्रेन के केस में पल्सेटिला, नेट्रोम्यूर, लेकेसिस इंडिकेटेड ज्यादा होती। नेक्स्ट, 20 year of female, migraine right side, severe unbearable pain, aggravation from change of weather, nausea during headache, complaint of PCOD, irregular menses, burning micturition, hot, thirstless and back on sleep. Anyone? जिसमें बर्निंग भी देखने को मिले, राइट साइडेड भी मिले, हॉट भी मिले, थर्सलेस भी मिले। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, एपिस 30 प्रिस्क्राइब किया गया। पहले बर्निंग मिक्यूरेशन अच्छा हुआ और जब उसका रिपीटेशन बढ़ाया उसके बाद माइग्रेन में भी काफी अच्छा देखने को मिला और धीरे धीरे उसका पीसीओडी में भी मेंसेस रेगुलर हो गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, केस 10, migraine alternate side, ailments from sun and in sore vomiting to aggravation towards evening, complaint of right shoulder pain since 1 year, aggravation from heavy lifting, over exertion, complaint of constipation, hard stool, sometime bleeding. Next, past history of renal, right inguinal hernia, hysterectomy due to metrorrhagia 5 year ago, chilly, thirsty for cold water, sleep abdomen on and masaledar cheese desire, cold drink desire, chilly, bleeding. Anyone? Very good, very good, very good. फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस प्रिस्क्राइब किया गया और उसके बाद काफी अच्छा है, सीवियरिटी भी कम हुई और पेशेंट को अच्छा रहा। नेक्स्ट, केस 11, 20 year of the female, right sided migraine, aggravation from sun exposure, vomiting after headache, appetite diminished, non case of hypothyroidism since 2 year, राइट हैंड पेन से डायग्नोसिस हुआ, कंप्लेन ऑफ डिसमेनोरिया, ल्यूकोरिया, स्टिकी, हॉट, थर्स्टी, राइट साइडेड स्लीप, कोल्ड ड्रिंक डिजायर, आइसक्रीम डिजायर, आइस डिजायर, बटर मिल्क डिजायर। तो रूमेटिक कंप्लेन, हॉट पेशेंट, कोल्ड डिजायर, आइस डिजायर, बटर मिल्क डिजायर। एनीवन? नेक्स्ट, नेट्रम सल्फ दिया गया और पेशेंट को काफी अच्छा रहा, तो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, 45 year of the female, headache severe once a week, left more than right, difficulty in hearing during complaint, aggravation from stress, evening sneezing, coughing, mouth ulcer frequently, aggravation from milk and spicy food. Next, known case of hypertension, chilly, thirstless, left sided sleep, buttermilk desire, salt aversion and milk aversion. Anyone? Very good. नेक्स्ट, नेट्रम कार्ब प्रिस्क्राइब किया गया और खूब अच्छे फॉलोअप देखने को मिले। इस तरीके से हमने आपके सामने अलग अलग नेक्स्ट मेडिसिन के केसेस रखे। नेक्स्ट, तो थैंक यू। हमारे पास 2 मिनट हैं,
पोटेंसी एंड रिपीटेशन का किसी को क्वेश्चन हो तो वो हमें पर्सनली मैसेज करे, उसके ऊपर 1.5 घंटे का पूरा व्याख्यान रखा है, वो आपको हम भेज देंगे। हमारा जो अनुभव था वो हमने आपके साथ शेयर किया। हम फिर से इस फोरम का, सहानी सर का, मैडम का, सबका धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आपने हमें मौका दिया और काफी सारे नए लोगों से हम जुड़े ताकि वो हमारा काम कर पाए और आगे जाके घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी कर पाए। धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मोर देन 250 लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको लिंक भेज। सरल होम्योपैथी, घर घर होम्योपैथी, हर घर होम्योपैथी। हाँ, बहुत अच्छा रहा मकानी जी। मनोज जी, आपने बहुत बढ़िया अपना पीपीटी को हटा दीजिए। ओके, आप अपना पीपीटी को रिमूव कर लीजिए। ओके सर, ओके। और बहुत अच्छा आपने ये एक्सप्रेशन लिया है हम लोग का, क्योंकि होस्ट जो है हमारे हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैं भी डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आप फिर आइए अगला सेशन में, है ना। हम लोग फिर आपको बात कर लेंगे, आपसे सेशन कर लेंगे। तो इसके साथ में हम लोग का सेशन अब समाप्त होता है, एंड द सेशन इज हैंडेड ओवर टू डॉक्टर बिंदु।